हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एम फॉर मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम सीखने वाले हैं लेसन 8 और 9। ठीक है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नाम है लेसन का त्रिकोणमिति का परिचय। तो हमारी बोर्ड परीक्षा में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं, जल्दी से आप देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा एक क्वेश्चन है कि साइन ए बराबर 3/5 है, तो सेक ए का मान ज्ञात करना है हमें। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसमें साइन ए की जगह कुछ और टेन ए कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो बस आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो है ना, इनके अनुपात एल एल अपॉन के ए। ठीक है ना, ये किसके लिए होता है? साइन के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? कोस के लिए होता है। ये टेन के लिए होता है। तो साइन बराबर क्या होता है? अगर साइन किस किस का अनुपात है? लंब बटे कर्ण का, कोस आधार बटे कर्ण का, और टेन लंब बटे आधार का अनुपात है। तो अगर आप ये याद कर लेंगे तो इससे आपके ये क्वेश्चन हो जाएंगे। ये 1 नंबर 2 नंबर में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। तो अगर साइन के उल्टा की बात करूँ तो कोसैक हो गया, ये सैक हो जाएगा, और ये टी का उल्टा कोट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपने क्या लिख दिया, इसको याद कर लेना है आपको। लाल बटे काका से याद रखते हैं, है ना, लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण लंब बटे आधार। ठीक है, तो इसके हिसाब से साइन ए तो लंब बटे कर्ण लिखा हुआ है ना, लंब बटे कर्ण, तो क्या निकालना होगा हमें? आधार। ठीक है, तो वो सारी ट्रिक मैं अपनी वीडियो में बता चुका हूँ। तो फिलहाल हम जल्दी इसको सीखते हैं क्या होगा। तो अगर साइन ए बराबर 3/5 है, तो अगर हमें लंब निकालना हो तो वो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें सेक ए की वैल्यू निकालनी है, तो सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ठीक है, सेक ए। ठीक है, लंब 4 आया है तो सेक ए कर्ण बटे आधार होता है, कर्ण 5 है और आधार 4 है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये वाला सवाल करेंगे। इस पे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये किस तरीके से आएंगे? ये इसी तरीके से, इनमें से साइन की जगह कुछ और रख देगा, कुछ भी दे देगा अलग, लेकिन अनुपात इनमें से ही देख के करना है। ठीक है, एक की जगह 2-3 मान पूछ लेगा, या फिर ऐसे करके दे देगा कि भैया सेक ए प्लस कोसेक ए, है ना, फिर आपको इसमें भी वैल्यू रखनी है, इसमें भी वैल्यू रखनी है, तब आपको फाइंड आउट करके बताना होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका क्वेश्चन क्या है। ये कैसे हैं? वैल्यू बेस्ड, जो वो टेबल है वो हमें टेबल याद रखनी है पूरी की पूरी, उसके हिसाब से देखना है। तो 10 52 दिया हुआ है, 10 45 दिया हुआ है, 10 60 दिया हुआ है, 10 38 दिया हुआ है। इनका मान निकालना है हमें। ये कभी कभी प्रूफ करने में भी आ सकता है कि बराबर में इसकी वैल्यू दे देगा, ये प्रूफ करके दिखाओ, है ना। तो हमें अभी फिलहाल आपको ये सवाल बताऊं तो कैसे होगा। ये देखो, ये हो गया हमारा दूसरा क्वेश्चन है। तो 10 52 और 38। ठीक है, देखो ना तो हमें 52 की वैल्यू पता, ना हमें 10 38 की वैल्यू पता, तो इन दोनों को तो हमें बदलना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो अभी बता रहा हूँ। 45 की वैल्यू 1 होती है, और 10 60 की वैल्यू √3 होती है ना। तो 10 52 और यह है 10 38। तो अगर 10 38 को बदलते हैं तो ये बन जाता है कोट 90 - 38। ठीक है, तो ये 10 45 की वैल्यू 1 हो गई, और इसकी वैल्यू हो गई √3। तो ये हो गया। आगे जब इसे करेंगे बराबर में, मैंने लिखा 10 52 ये हो जाएगा कोट में बन गया ये, तो ये भी क्या हो जाएगा? कोट 52, है ना। तो ये हो गया √3, और हम जानते हैं 10 इंटू कोट बराबर किसके होता है? 1 के। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी? √3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो आपसे 10 की जगह कोट में पूछ लेगा, कोट की जगह किसी और में पूछ लेगा। तो ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, जिनमें सिर्फ आपको टेबल वैल्यू याद रखनी है, और दूसरा एक फॉर्मूला याद रखना है। वो क्या कहता है कि साइन जो है, साइन 90 प्लस, ठीक है, 90 - ए वाले हैं हमारे कोर्स में, तो 90 - ए। ठीक है, ऐसे ही 10 90 - ए, और एक है हमारा कोस करके ले लो, या फिर साइन किस में बदल जाएगा? ये कोस में बदल जाएगा, है ना। कोस 90 में से अगर हम कटा के लिखते हैं तो ये पूरा कौन कहलाते हैं? कि ये कोट ए हो जाएगा। ऐसे ही कोसेक 90 - ए बराबर हो जाएगा सेक ए। ठीक है, तो अगर आप सेक 90 - ए लिखेंगे तो कोसेक में बदल जाएगा। ये 3 फॉर्मूले आपको याद कर लेना है ऐसे सवालों के लिए। ठीक है, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन और दिखा देता हूँ आपको मैं। ये वाला क्वेश्चन है इस पे बेस्ड, साइन 52 और कोस 38, है ना। ये वाला क्वेश्चन साइन 52 कोस 38। तो इसे कैसे करेंगे? देखो, साइन 52 तो रहने दो जो कर दो, और अगर हम साइन को कोस में बदलना चाहते हैं तो ये है कोस, कोस को साइन में बदलना है, तो उसकी जो भी वैल्यू है इसे 90 में से घटा के लिखेंगे। तो अगर हम 90 में से 38 को घटाते हैं तो 52 आता है, तो ये बराबर में इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 है। ये वैसे मैं पहले आपको ये बता दूं, ये भी वैल्यू बेस्ड ही क्वेश्चन है, इसके जैसा ही वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है। 1 + 10 30 और 1 + 10 स्क्वायर 30। यहाँ पे आपको 10 30 की वैल्यू रखनी है, और यहाँ पे भी 10 यहाँ पे 10 30 की वैल्यू करके स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो ये वैल्यू जो सवाल है वैल्यू बेस्ड ही है, और इम्पोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है फोर्थ। इसके जैसा कोई भी एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके जैसे की तैयारी कर लो आप, है ना। फोर्थ क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कोस ए माइनस बी बराबर √3/2 है, साइन ए माइनस बी बराबर भी √3/2 है, और ए बी की वैल्यू याद करनी है। अगर ऐसा है तो, और ए बी जो है न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 से छोटे हैं। अब ध्यान ये रखना है इनमें कि
इस पे भी बिल्कुल देखो, मैं ये कहूँगा कि संख्या बदल सकती है, लेकिन सवाल इसी तरीके का होगा। कंसेप्ट वही लगाना है, कंसेप्ट समझ लो। करना क्या है कि जो ये वैल्यूज हैं, जो आपके पास वैल्यूज दी गई हैं, अगर ये कोस है तो इधर भी कोस की वैल्यू बना लो, है ना। यहाँ साइन है तो इधर भी साइन बना लो। मैं आपको जल्दी से ऐसा करके दिखा देता हूँ कि कोस ए माइनस बी बराबर, यहाँ पे भी √3 बटा, तो कोस में किसकी वैल्यू है वो लिख लो। तो कोस में ये किसकी वैल्यू होती है, 30 की। ठीक है, ऐसे ही ये लिखा हुआ है साइन। तो यहाँ से अगर पहले तो समीकरण बना लो, यहाँ से कोस, ये एंगल जो है बराबर होंगे तभी वैल्यू बराबर हो सकती है। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। दूसरे के लिख लेंगे, साइन ए माइनस बी है, तो साइन ए प्लस बी बराबर है किसके, √3/2 के। तो साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 की। तो अगर इसमें भी ऐसे लिख लेंगे कि ए प्लस बी बराबर किसके होगा फिर, 60 के। ठीक है, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। देखो अभी हम कौन से वाले में, लेसन नंबर 3 में क्या सीख के आए थे, विलोपन विधि। ठीक है, और इन दोनों वो विधि लगा के इन दोनों समीकरणों को बस सोल्व करना है। लेसन 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बताए हुए हैं अब तक के। लेसन 8 तक मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो इस प्रकार की वीडियो जो है सब ने डाली जा चुकी है यूट्यूब चैनल पे। जल्दी से आप उन्हें जाके देख लीजिए और 2x स्पीड पर देख लो, ताकि आपका समय भी बच जाए। तो अब आगे करेंगे इसको। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूँ तो ये हो जाएगा 2a, और b में से कट जाएगा और ये आ जाएगा 90। तो a बराबर आ जाएगा आपका 45। ठीक है, जब आपका a 45 आ जाएगा, और आप कहाँ रखोगे, 45 यहाँ पे रखोगे। ठीक है, या ऐसा कर लो, 45 यहाँ पे रखा आपने, 45 यहाँ पे रखा, तो 45 प्लस b बराबर 60, और b बराबर कितना आ जाएगा फिर, 15। ठीक है, ए और बी ये न्यून कोण हो गया, 45 से छोटे हैं। इस तरीके से आप सवाल और हल कर सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे संख्या बदल सकती है, लेकिन सवाल करने का तरीका नहीं बदलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन है फोर्थ। फोर्थ क्वेश्चन कैसे करना है आपको ध्यान से देख लो। कोस ए प्लस बी बटे 2 बराबर साइन सी बटे 2 के, ये कैसे प्रूव करेंगे। एक त्रिभुज के लिए हमें प्रूव करके दिखाना है। तो ये देखो बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, लेकिन कई बार पूछा गया, इसलिए मैंने इसे अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ऐड भी कर लिया। तो हम जानते हैं कि ए प्लस बी प्लस सी एक त्रिभुज बनाना है साफ साफ वहाँ पे बढ़िया तरीके से। वहाँ पे लिखना है कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है किसके, 180 के। अब जिसमें हम कह देंगे कि जो हमारा सी है वो क्या है, या आप कह सकते हैं सी क्या हो सकता है यहाँ पे, 90 डिग्री का है, या सिंपल लेके चल दो ऐसे ही। अब लिखो a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी। देखो सी इधर लेके आना है, तो इसलिए मैं सी इधर लेके आ गया। डिवाइड में 2 है, डिवाइड में 2 है, तो डिवाइड कर दो नेक्स्ट लाइन में, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 बराबर, जब इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 माइनस हो जाएगा, सी बाई 2 हो जाएगा। अब जब आपने डिवाइड कर लिया, उसके बाद क्या करोगे, दोनों तरफ कोस ले लो, है ना। कोस लेना है तो दोनों तरफ आपने कोस ले लिया। कोस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 बराबर कोस 90 माइनस सी बाई 2। ठीक है, ये करने के बाद देखो 90 माइनस लिखा हुआ है, तो कोस ए प्लस बी बटे 2 बराबर हो जाएगा किसके, अभी हमने यहाँ पे क्या सीखा था कि अगर कोस ए है यानी कि 90 माइनस है तो कोस होगा, और कोस 90 माइनस है तो बराबर होगा साइन के। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम साइन सी बाई 2, और हैंस ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप ये सवाल कर सकते हैं वहाँ पे। अब तो वहाँ पे जरूरी नहीं है कि ये आएगा, आपको बस ये ध्यान रखना है कि इधर कोस है तो आपको वही चीज़ लेनी है, उधर दूसरी इसके अगेंस्ट वाली चीज़ होगी बदलने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये जो है, ये है tan a बराबर कोट भी तो सिद्ध करके दिखाओ a प्लस बी बराबर 90। ठीक है, ये सब इसी कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है, यानी पूरक कोण पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपको देख लेना है पूरा बेस्ड, पूरक है ना। पूरक बेस्ड मेरा मतलब है 90 माइनस करके ऐसे करके ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो देखो tan हम जानते हैं, पांचवा सवाल है, लिखा हुआ है tan a बराबर कोट बी है। तो tan a बराबर, हम कोट को बदलेंगे तो क्या लिखा जाएगा, tan में बदल दो, इधर tan है तो इधर भी tan करा, 90 माइनस बी लिख दिया, है ना। तो यहाँ से tan हटाया तो a प्लस बी, tan हटाने के बाद यहाँ से क्या है, a प्लस बी बराबर, या ऐसे देखो एक लाइन मैंने ज़्यादा ऐड कर दी इसमें, ये हो गया a बराबर 90 माइनस के b, है ना। b इधर ले आओगे तो a प्लस बी सीधा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस तरीके से आप इस सवाल को प्रूव करके दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। साइन 3a बराबर कोस a माइनस 26 हो तो a क्या, ऐसे ही a का मान ज्ञात करो। ठीक है, ये भी बिल्कुल उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, पूरक कोण पे बेस्ड क्वेश्चन ही है ये भी, तो इसे भी एक बार देख लो पूरक बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से कर सकते हैं हम। ये वाला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगा। साइन 3a लिखा हुआ है ना। तो
साइन 3 लिखा हुआ है यहाँ पे और बराबर में कोस a माइनस 26 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसे करने के लिए देखो ये तो ऑलरेडी a माइनस 26 है, माइनस करके तो साइन इधर कोस है तो आप इधर भी कोस बना लो। तो कोस बनाने के लिए इसे 90 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, 90 माइनस 3 लिख लिया और कोस a माइनस 26 कर लिया। अब देखो कोस कोस बराबर है तो इनके एंगल भी बराबर होंगे, तो 90 माइनस 3 बराबर a माइनस के 26। ए वाले एक तरफ कर लो, बिना ए वाले एक तरफ कर लो। मैं 26 इधर ले आया तो ये हो गया 116, बराबर में से इधर लेके गया तो ये हो गया 4a। ठीक है, अब क्या करना है कि इससे 4 से डिवाइड कर देना बस इसमें, तो a बराबर हो जाएगा 116/4। 4 दूनी तो हो गया 8, 4 नहीं हो गया 36। तो a की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई है, 29 आ गई है। ठीक है, तो ये सवाल आप इस तरीके से हल कर सकते हैं। अब जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, और क्या पूछे जा सकते हैं आपसे। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके 8 के थे। अब 9 के मैं थोड़े से क्वेश्चन बता देता हूँ। उससे पहले 8 का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ मैं क्या हो सकता है। देखिए ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि त्रिभुज दिया हुआ है ओ पी क्यू में, जिसका कोण p जो है समकोण है और ओ पी बराबर 7 सेंटीमीटर है और ओ क्यू माइनस पी क्यू बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया है। तो साइन क्यू और कोस क्यू की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, ये थोड़ा सा सवाल थोड़ा अलग है लेकिन 4 नंबर में हो सके पूछा जाए। तो यहाँ पे आपको सब पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हुए है ना क्या करना है। देखिए यहाँ से देखो, ये जो है ना ये निकालना है आपको, ये आपको दिया हुआ था उसके बेसिस पे ही आपको ये सवाल पूरा हल करना है। ठीक है ना, तो इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जा सकता है वहाँ पे पेपर में। तो आपसे ये देखते हैं लेसन नंबर 9 जिसमें त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग होते हैं, उस पर बेस कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो उसमें से जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं वे तो बहुत सारे हैं। ठीक है, लेकिन मैंने कुछ 2-1 क्वेश्चन चुने हैं जो कि पूछे जा सकते हैं, जिनके जैसे ही पूछे जाते हैं। तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का उन्नमन कोण 45 है। टावर की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, ये इसके जैसा ही 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 है और इसके पाद का उन्नयन कोण 45 है। मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। ठीक है, एक जहाज वाला क्वेश्चन है। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचाई, ठीक है, लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के उन्नमन कोण 30 और 45 है। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे के ठीक पीछे हो तो जहाजों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इन वाले सवालों में क्या होता है कि जिसका चित्र बन गया उसका सवाल भी हो गया। ठीक है ना, अभी मैं एक सवाल और दिखा रहा हूँ आपको जो ज़्यादातर पूछा जाता है। ठीक है, वो ये है जो 2020 में पूछा भी गया है ना। यहाँ पे है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 9 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर 2 बिंदु से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक कोण है। पूरक कोण क्या होते हैं, जो क्या होते हैं है ना, जो जिनको जोड़ने पे 90 डिग्री आता है वो एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। तो सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई 12 मीटर। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं एक बार आपको उनके चित्र जरूर दिखा देता हूँ। देखो ये जो है हमारा पूरक कोण वाला चित्र है। ठीक है, इस तरीके से चित्र बनेगा पूरक कोण का, कि जिसमें ये जो दूसरा सवाल है ना, ये वाला ऊपर वाला सवाल है इसका जस्ट ये वाला, मीनार के आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। तो आप ऐसे सवाल जरूर देख लीजिएगा किस तरीके से होने हैं, है ना। ये हमारा ये वाला जो सवाल है इसका, ये आपको जो मैंने 7 मीटर ऊंचे भवन वाला दिखाया हुआ है, इस तरीके से आपको चित्र बनाना है। ठीक है, ये अवनमन कोण हो गया, ये इसका उन्नयन कोण था, ये 7 इस 7 के बराबर होगा। तो ये जो है ना CD, जब आप tan 45 लगाएंगे तो CD के बराबर आ जाएगा। CD के बराबर आ जाएगा, ये 7 आ जाएगी। ठीक है ना, ये वाली आपकी 7 आ जाएगी। अगर ये 7 है तो उस बेस पे ये भी 7 आ जाएगी। जब ये 7 है तो बस आपको AE निकालना है और AE निकालते ही आपको BE में AE प्लस कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो 9th जो हमारी ये एक्सरसाइज है, इसमें से कोई ज़्यादा भारी हार्ड क्वेश्चन नहीं आने का, बस आपको चित्र बनाना आना चाहिए और आपका सवाल हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार की वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और मैंने इससे पहले वाली वीडियो भी क्या बना के रख दी है, जिनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं उनका सोल्यूशन भी इसी तरीके से बताया हुआ है। तो आप जल्दी से उसे जाके देख लो और अपनी तैयारी पक्की कर लो कि आपने इतना सब कुछ कर लिया है या नहीं कर लिया। अगर 1-2 क्वेश्चन रह गया है तो आप जल्दी से उसे देख लो और अपनी तैयारी पक्की कर लो। धन्यवाद।